मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य भर में बीजेपी ने लगाए हिंदू विरोधी कांग्रेस के नारे। हुबली में हुए कार सेवक श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी अब बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा बन गई है। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये 31 साल पुराने 1992 दिसंबर में हुए फसाद में शामिल श्रीकांत की गिरफ्तारी अब क्यों का सवाल उठाते हुए राम भक्त को रिहा करो, राम मंदिर विरोधी सरकार, हिंदू विरोधी सरकार के नारे लगाए बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंदर और हुबली में आर अशोक के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने वक्त पर पुलिस की होशियारी, चोर गिरफ्तार। बेंगलुरु के मागड़ी रोड पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिस की वक्त पर होशियारी और कार्रवाई से पलक झपकते ही 30 सेकंड में सोने की चैन उड़ाने वाले चोर को उतने ही सेकंड्स में अपने हाथ का हुनर दिखाने वाले इस चोर को ऑटो से फरार होने ही वाला था कि दौड़ते हुए ट्रैफिक पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, जिसका नज़ारा एक व्यक्ति के बॉडी कैमरा में कैद हुआ। लॉरी हड़ताल का इफेक्ट क्या पड़ेगा पेट्रोल पंप पर? पिछले 3 दिन से केंद्र सरकार के हिट एंड रन नए कानून में बदलाव करते हुए 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने के ऐलान के बाद लॉरी मालिकों की इस कानून को वापस लेने की मांग देश के राज्यों में इसका जोरदार इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी खबर अब कर्नाटका में भी पहुंच गई है। क्या आने वाले दिनों में सब्जी, तरकारी, पेट्रोल और खाने पीने के सामान पर पड़ेगा इस हड़ताल का असर, जिसके लिए पेट्रोल मालिकों ने इस बात से इनकार करते हुए पेट्रोल के लिए कोई रुकावट नहीं होगी, इसके लिए अलग से गाड़ियां दौड़ती हैं का भरोसा तो दिया है, पर जनता इन तमाम बातों से दूर फिर एक बार बेचैनी पैदा करते हुए पेट्रोल के लिए कतारों में नजर आकर भीड़ इकट्ठा कर रही है हर पेट्रोल पंप पर। एमबी पाटिल का बीजेपी पर सीधा वार, जिसको बीजेपी राम भक्त बता रही है, इस पर 16 क्राइम के मामले हैं दर्ज। इस व्यक्ति का बीजेपी सपोर्ट करके राम के नाम पर जनता को धोखा देने का काम कर रही है। बात सरकारी योजनाओं और फंड की, हम तो तमाम जातियों को एक समान देखते हैं। क्या सरकारी योजनाएं, शक्ति योजना, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, युवा निधि, अन्न भाग्य योजनाएं, क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय इसका फायदा उठा रही है? नहीं, सब समाज के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए इतना फंड, सिटी रवि के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कितना SC ST का फंड खत्म किया है, इसीलिए जनता ने इन्हें घर भेज दिया है। पुलवामा, उसके बाद बालाकोट, अब राम के नाम पर चुनाव करने जा रही है बीजेपी। सिद्धरामैया को रावण कहने पर कहा कि सीएम के नाम में ही राम है, बीजेपी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हमें राम भी चाहिए, ईश्वर भी और अल्लाह भी, कहा एमबी पाटिल ने। राउडी शीटर के लिए बीजेपी का प्रोटेस्ट शर्म की बात, प्रसाद भैया का बयान, जिसको राम भक्त कहकर सरकार को निशाना बना रही है बीजेपी। उस व्यक्ति पर 16 क्राइम के केस हैं दर्ज, जिसमें मटका, गैम्बलिंग के अलावा बहुत से मामले दर्ज होने से कई मामलों में इसकी तलाश के बाद गिरफ्तार किया है हुबली धारवाड़ पुलिस की ओर से। कानून सबके लिए एक है, अगर कोई भगवान के नाम पर क्राइम करके किसी को माफ किया जाए तो कानून में ऐसा नहीं होता। कोई भी हो जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी। ये 8 दिसंबर 1992 का मामला है जब हुबली में फसाद हुए थे। इसके अलावा कई क्राइम के मामलों के चलते श्रीकांत को गिरफ्तार किया है, यह समझना चाहिए बीजेपी को, कहा हुबली में कांग्रेस MLA प्रसाद भैया ने। मिडनाइट हुई फिल्मी अंदाज में प्रेमियों की शादी और हंगामा, घर वालों की तकरार के बीच फिल्मी अंदाज में कार का डोर बंद करके एक दूसरे के गले में फूलों की माला डालकर शादी करने का मामला बल्लारी में हुआ है, जहां आधी रात लड़की के घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी होने पर खूब हंगामा किया। लड़की के घर वालों ने, यहां पर पुलिस भी थी मौजूद, ये कैसा
कानून, ये कहाँ का प्यार, जब माँ बाप ही राजी नहीं तो क्यों ये जोर जबरदस्ती। कहने वाले भोले भाले माँ बाप को क्या पता कि कुछ बच्चे उम्र के इस मोड़ पर ऐसे ही हरकतों से माँ बाप के जज्बात और इज्जत को बेइज्जती के बाजार में नीलाम करते हैं, जो इस लड़की ने किया। माँ बाप की जिद के आगे बल्लारी के शांति धाम सांत्वन केंद्र को भेजा। आखिरकार पुलिस ने लड़की और उसके परिवार को घर के लोगों को रस्सी से बांधकर की गई चोरी की वारदात। रामनगर के निंजप्पन डोंडी बेरैया के घर डकैती की वारदात। बागीचे के घर में घर वालों को ही चोरों ने बांधकर अंजाम दी ये चोरी की वारदात। मामला हुआ रामनगर पुलिस थाना में दर्ज। पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वारदात की जगह पहुंचकर कर रहे हैं छानबीन। भीख मांगने वाली बच्ची को किडनैप करने की कोशिश। चामराजनगर जिला कोल्लेगाल में केरल के रहने वाले 4 बदमाशों ने सड़क पर भीख मांगने वाली बच्ची को किडनैप कर ले जाने की कोशिश तब नाकाम हुई जब तमिलनाडु के मार्ग से जा रहे बदमाशों की कार सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति से टकराई। इस बच्ची की किस्मत कहें या करिश्मा, व्यक्ति को टकराने के बाद जब मकामी लोगों ने कार को घेर लिया तो बड़े घराने के कीमती कार में रहे इन बदमाशों को पकड़ा तो बच्ची के किडनैप करने की सच्चाई सामने आई, जिसके बाद इन बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लोगों सबसे ज्यादा रागी के लड्डू खाने का मुकाबला। मंडिया के श्रीरंगापट्टन तालुका में सबसे ज्यादा रागी के लड्डू खाने का मुकाबला हुआ, जहां नाटी कोड़ी मुर्गियों के सालन के साथ एक वक्त में कई जगहों से आए 20 उम्र से लेकर 40 उम्र वाले नौजवानों के बीच 62 साल के हिरेगौड़ा नामी व्यक्ति ने मुकाबला शुरू किया तो सिर्फ 30 मिनट में 10 से ज्यादा रागी के लड्डू सालन के साथ खाकर इस बूढ़े व्यक्ति ने बाजी मार ली, जिसको नकद इनाम देकर सम्मानित किया गया, जबकि बाकी लोगों ने 6 और 7 लड्डू खाकर हैरान हो गए। इसके आगे जमीन पर कब्जा करने का सवाल उठाने वाली महिला के साथ हुआ दरिंदों वाला काम। बेलगाम के वंटमोरी मामले के बाद एक और महिला के कपड़े फाड़कर जलील करने का काम हुआ है। बेलगाम जिला बैलहुंगल पुलिस थाना लिमिट में, जहां तंगड़ी गांव की एक महिला की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने के सवाल पूछने पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष और गांव के 20 लोगों ने किया है इस महिला के साथ ये बुरा बर्ताव, जिसको लेकर 20 लोगों पर FIR दर्ज होने पर भी पुलिस की अब तक कोई कार्रवाई न करने पर नाराज महिला कर रही है इंसाफ की गुहार। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।